अगर आप भी क्लास 11-12 ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो एक ख्याल आपके मन में भी कई दफ़ा आता होगा कि यार पॉलिटिकल साइंस में टॉपर कैसे बना जाए। आपके गुरु भैया ने खुद 97 मार्क्स स्कोर करे थे पॉलिटिकल साइंस में, और हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करे। और आज की वीडियो में आपको जो ये ख्याल आता है उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा कि हम 11th में और 12th में किस तरीके से ऐसा प्रिपरेशन करें कि पॉलिटिकल साइंस में टॉपर बनने से हमें कोई भी ना रोक पाए। तो वीडियो में एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिकल साइंस में आपने नोटिस करा होगा जो दो बुक्स हमें चलती हैं वो दोनों एकदम डिफरेंट रहती हैं। 11th की दोनों बुक एकदम अलग हैं, 12th की दोनों बुक एकदम अलग हैं, और यही चीज़ हमारे पॉलिटिकल साइंस को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएं। और NCERT को कंपैरेटिवली बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। मतलब अगर आप सोशियोलॉजी की NCERT पढ़ेंगे, हिस्ट्री की NCERT पढ़ेंगे तो इतनी आसान नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की हमारी NCERT काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा इजी भी है। तो मेरी बातों को सुनिए जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो रिसोर्सेस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। चैनल पर ऑलरेडी इस पर एक वीडियो मैंने बना दी है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की रिसोर्सेस मैंने आपको बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले आपको रिफ्रेशर की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में कोई भी रिफ्रेशर आप नहीं लेंगे। 11th-12th में सिर्फ और सिर्फ NCERT करेंगे। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस आती हैं या फिर हमारी लाइव क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ NCERT से पढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा पेपर आपका NCERT से ही आएगा। तो NCERT करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। और हाँ, 15 जून से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ की। इतने टॉपर निकले हैं पिछले साल कि आप गिन गिन के भी थक जाएंगे। आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो इससे प्रीमियम, इससे अफोर्डेबल लाइव क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं और इनरोल कर लीजिए। 15 जून से क्लासेस चालू हो रही हैं। तो सबसे पहले तो भाई NCERT करना है, मेन बुक करना है, रिफ्रेशर नहीं करना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स निकल कर आती है और वो है आपकी क्वेश्चन बैंक। आपको 11th में भी क्वेश्चन बैंक लेना है, 12th में भी लेना है। OSY की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। सारे चैप्टर के PYQs मिल जाएंगे। चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड करा गया है, शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें टॉपर की आंसर शीट भी इंक्लूड करी गई है। मतलब मजा आ जाएगा आपको। तो 11th-12th दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक से परचेज करिए, सबसे बेस्ट प्राइजेस में क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चन बैंक जरूर से लीजिए। और तीसरे नंबर पर निकल कर आते हैं हमारे खुद के जो हम नोट्स बनाएंगे। पढ़ते पढ़ते आपको एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है, और 11th-12th के बहुत ही शानदार डिटेल्ड फ्री नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। तो डिटेल नोट्स हमारी तरफ से, बाकी शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाना है। अब मैं आपको खुद बनाने क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम लिखते हैं तो चीजें हमें अच्छे से याद होती हैं। हमारे फ्री नोट्स कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत ही शानदार नोट्स है, वो अकेले इनफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बनाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम लिखते हैं तो चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। पढ़ते समय हमें खुद को कंप्लीटली इंगेज करना चाहिए। पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तब जाके चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। फिर सैम्पल पेपर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो सिलेबस करने के बाद की बात है, इसलिए उसको मैं यहाँ पर आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो NCERT करेंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर करेंगे और खुद के नोट्स बनाएंगे और बाद में रिवीजन करेंगे। अब यहां पर बैलेंस बनाइए। अगर आप मेरी माने तो दोनों बुक का एक एक चैप्टर आपको करते रहना चाहिए। एक इसका कर लिया, एक उसका कर लिया। हाँ, अगर आपके स्कूल में कोई एक बुक पहले करा रहे हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं अलग अलग बुक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 2 चैप्टर पहले इस बुक के कर लिए, फिर 2 उसके कर लिए, आपकी मर्जी है। बस आपको पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। फिर एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर NCERT में कोई लाइन दी गई है तो उसका मतलब क्या है? NCERT यार एक ऐसी बुक है, उसको अगर आप 50 बार भी पढ़ेंगे ना तो 50वीं बार में कुछ नया आपको पता चल जाएगा। तो जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, जितने आराम से आप पढ़ सकते हैं, उतना आपको NCERT अच्छी लगेगी। किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, तुरंत गूगल करिए, उसको अपनी बुक में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करिए। कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो आप उसके लिए एक अलग कॉपी भी बना
सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसके लिए भी अलग कॉपी बना सकते हैं, फुल फॉर्म्स को अलग से लिख सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। वहीं पर एनसीईआरटी में ऊपर आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक को एकदम दिल से लगा कर रखना है। जितने प्यार मोहब्बत से आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी रिटर्न में उतना ही प्यार आपसे करेगा। फिर आपको सही रिसोर्सेस यूज़ करना है चैप्टर करने के लिए भी। मतलब आप हमारी वीडियोस करिए, बहुत ही शानदार होती हैं। बाकी यूट्यूबर्स के बारे में इतना मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं से भी अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन अगर मिस हो रही है मतलब आपके साथ घपला हो रहा है, तो ये गलती कभी भी मत करिए। फिर स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल साइंस में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि कार्टून्स रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस रहते हैं, साथ में फिर हमें देखने को मिल जाता है भाई उसमें बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स रहते हैं जहाँ पर डेटा रहता है, तो डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ को भी स्टार्टिंग से ही अटेंशन दीजिए। ये नहीं है कि डेट्स बाद में कर लेंगे, इंपॉर्टेंट वाले बॉक्सेस बाद में कर लेंगे, अरे अभी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मत करिए, स्टार्टिंग से करिए। फिर एक बार आपका चैप्टर हो जाए, थोड़ा लिख कर भी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सोचिए, वहाँ पर मन से आंसर लिखने की कोशिश करिए, फिर अपने आंसर को क्वेश्चन बैंक के आंसर से मैच करिए। इससे आपकी आंसर फ्रेमिंग भी इंप्रूव होगी। स्टार्टिंग से आप जितनी मेहनत कर लेंगे ना, एंड में उतनी कम मेहनत आपकी लगेगी। सोचिए आप डेट्स का रिवीजन करना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर पीडीएफ है। आप नेम्स देखना चाहते हैं, आपने एक कॉपी में नेम्स लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपका ही भला होगा, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। फिर ऐसे कर करके हमको अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, वो ये है कि बच्चे रिवीजन नहीं करते। चैप्टर कर लिया, उस समय थोड़ा बहुत देख लिया, भूल गए, नहीं, हर कुछ दिनों बाद रिवीजन करिए। जब पहली बार आप रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे, दूसरी बार करेंगे कुछ चीज़ें भूले होंगे, तीसरी बार में आपको ऐसा लगेगा अब तो पूरा चैप्टर ही बन रहा है। तो जितनी बार रिवीजन आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर आपके स्कूल में जब एग्जाम्स होंगे या फिर आप खुद अपना टेस्ट ले रहे होंगे तो नोटिस करिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या फिर क्या ऐसा है जहाँ पर आपके मार्क्स कट जाते हैं, और वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दीजिए। ये भी एक बढ़िया तरीका होता है पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। अभी आपका सेशन नया नया चालू हुआ है, हालांकि मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से सिलेबस कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टिप्स फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू चैनल पर मैंने अपलोड करे हैं पॉलिटिकल साइंस की। जब भी हम बात करते हैं वो यही चीज़ें बोलते हैं कि एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी के बिना पॉलिटिकल साइंस नहीं हो सकता, और बार बार रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, और आखिरी में अपने आंसर्स को लिखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सब कुछ हो, लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है, मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में। तो एग्जाम के लिए लिखते भी हमसे बनना चाहिए। तो इन टिप्स को फॉलो करिए। अगर वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली तो कमेंट में मुझे लिखिए कि भैया पॉलिटिकल साइंस में टॉपर बनना पक्का है। इसी बहाने आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी समझ में आएगा कि आपको वीडियो में कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया। इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड स्क्रीन में प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपके लिए डाल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वो प्लेलिस्ट है। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।